हेलो प्यारे मित्रों, एक बार फिर से वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजीएस क्रांति क्लासेस में। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं बात करूंगा गणित 2025 पेपर के बारे में। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, जिससे आपको मिलने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए, तो मैं बात करूँगा आप किस तरीके से 95% एग्ज़ाम में स्कोर करेंगे। प्यारे मित्रों, आप लास्ट तक जरूर रुकिएगा और हमारी वीडियो को वॉच करिएगा। मैं एक एक कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये जानना है कि अगर आप यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है। और इसके साथ साथ अगर बात करें, आपके एग्ज़ाम में जो पूर्णांक होगा वो 70 नंबर का होता है गणित का। और 2025 में आप किस तरीके से गणित को आप सॉल्व करेंगे जिससे आपका आसानी से एग्ज़ाम में 95% आए। और ये हमारे पास पेपर का कोड होगा, ठीक है। ये जो पेपर का कोड होगा वो जिले का नाम होता है कि जिस जिले में जाएगा वो ऐसा कोड बनाएगा, ठीक है। तो आपके ऊपर अनुक्रमांक दे रखा है, नाम दे रखा है। तो आइए हम आपको एक एक के बारे में बताएं। समय 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। इसके साथ साथ आपको 3 घंटे पेपर सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। तो ये हमारे पास पेपर है। पूरी पेपर की स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा और किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है ये भी मैं सलूशन के साथ बताऊंगा। नोट पॉइंट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब जब आपको पेपर मिलेगा तो आपको 15 मिनट आप उस पेपर को पढ़ेंगे। निर्देश में आपको करना क्या है, इसके जो निर्देश हैं सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR सीट पर देने हैं। किसी भी प्रकार का कटकुट नहीं करना है, आपको फिल करना है। जिससे मैं आपको एक ओमार अपलोड कर दूंगा, अच्छे से बता दूंगा। खंड ब में 50 अंक के संक्षिप्त उत्तर प्रकार का वर्णनात्मक प्रश्न होगा जिसमें आपको लिखना होगा आपके कॉपी पे। खंड ब में कुल 5 प्रश्न हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। जब आप प्रश्न को खोलेंगे तो वहाँ आपको दिखाई देगा कि किस खंड में कितना क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर पहला जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, खंड अ। तो 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 में से 20 आपका आएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आपने सॉल्व नहीं किया, तो मैं क्या करने वाला हूँ, आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्यारे मित्रों, आप ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे आपका एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई हो, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये जानिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सबसे पहली बात ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, तो छोड़ना नहीं है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो मेरे प्यारे मित्रों आपको जरूर लिखना ही है पूरी कॉपी को। पहला क्वेश्चन है, शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। मतलब शून्योत्तर का मतलब क्या होगा, शून्य ना हो, ऐसी संख्या जो शून्य ना हो। अगर आप अपरिमेय संख्या के साथ गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, अपरिमेय। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, 2√3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। सदैव अपरिमेय होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही है, सॉरी बी क्या होगा सही होगा, बाकी सब क्या होंगे गलत होंगे। आई होप आप समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2, यम का वह मान जिसके लिए 4x² - 6x - m यक्स माइनस 3 से पूर्णतः विभाजित होता है। मेरे प्यारे मित्रों, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, x-3 = क्या करेंगे आप, 0 दिखाएंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। जब भी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन देगा जिसमें बोलेगा पूर्णतः विभाजित है, तो आपका x-3 जो होगा इस क्वेश्चन में, इसका एक फैक्टर होगा। तो x = क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि यहाँ माइनस था, राइट साइड जाने का क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। तो हमारे गिवन इक्वेशन में 4x² - 6x - m, ठीक है, जो दे रखा है हम उसको 0 तक इक्वल दिखाएंगे। देन x की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला, x की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला,
एक्स की वैल्यू हम लोगों ने 3 निकाला, तो 3 को रख देंगे एक्स की जगह। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। 4 था तो 4 लिखा, एक्स की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 माइनस 5। आप जानते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ठीक है, अगर नहीं होता, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप क्या करेंगे, 3 इंटू 3, 3 का टेबल 3 बार करेंगे, आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में अगर 4 का मल्टीप्लाई 36 आएगा, ऐसे 6 3 जा 18 माइनस 5 माइनस m इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 36 में माइनस, जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18। ठीक है, तो आई होप आप 2 क्वेश्चन समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, रैखिक समीकरण युग्म x इज इक्वल टू वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आपको दे रखा है। इसका मतलब x और y की वैल्यू आपस में क्या है, 0 है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो आपको याद रखना है अद्वितीय हल होता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये जानना है कि अगर x प्लस वाई की वैल्यू 0 आ रही है तो मतलब x और y का मान सेम है, लेकिन वैल्यू क्या होगी, डिफरेंस। तो इसके कितने आंसर होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 4x प्लस के वाई इज इक्वल टू 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं मल्टीपल चॉइस है, प्रत्येक का आंसर जो है आपको बताना है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाया हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और नहीं मालूम है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। मान लो आपके पास कोई गिवन इक्वेशन हो, तो हम क्या करते हैं, a1/a2 निकालते हैं, इसी प्रकार से b1/b2 निकालते हैं, इसी प्रकार से c1/c2 निकालते हैं। बट a1/a2 की वैल्यू हमारे पास a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 4 है। अगर आगे बात करें तो b1 की वैल्यू और b2 की वैल्यू निकालते हैं। तो b1 की वैल्यू y का जो कोफिशिएंट होगा, तो b1 की वैल्यू 3 होगी और b2 की वैल्यू k होगी। देन हमें क्या करना है, c1 और c2 को फाइंड आउट करना है। तो गिवन इक्वेशन से अगर हम लोग देखें तो c1 की वैल्यू मेरे प्यारे मित्रों 5 है और c2 की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो 5 और 10 हो जाएगा। देन आपको जानना ये है कि जब भी आप अद्वितीय हल की कंडीशन लगाएंगे तो ये फार्मूला होता है आपके पास a1/a2 इज इक्वल टू 2/4। जब आप इसको काटेंगे तो 1 बाई क्या आ जाएगा, 2। इसी प्रकार से आपको b1/b2 को भी सॉल्व करना है। b1/b2 का मतलब 3/k और c1/c2 की वैल्यू हो जाएगी 5/10 मीन्स 1/2, राइट। अब हम लोग कंडीशन ये जानते हैं कि a1/a2 का मान अगर b1/b2 के इक्वल है तो उस कंडीशन में हमारे पास जो वैल्यू होगी अद्वितीय हल होगी, यूनिक सोल्यूशन होगा उसका। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ से a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इसी क्रम में हम जब वैल्यू को पुटअप करेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू 3/k। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का k में करेंगे तो आएगा k और 2 का जब आप 3 में करेंगे तो आएगा 6। इसका मतलब हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 हो जाएगी। आई होप आप 4 क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। प्यारे मित्रों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, समीकरण x प्लस 6 और x माइनस 5 के कितने मूल होंगे। तो देखिए, जब भी आप मूल दिखाएंगे तो उसको दिखाते हैं 0 के इक्वल। तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6, क्योंकि लेफ्ट साइड प्लस है तो राइट साइड क्या बनेगा, माइनस। ऐसे x माइनस 5 है तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 5, x की वैल्यू 5 आएगी और क्या आएगी, -6। तो आपके पास यही आंसर होगा, -6 और 5। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये 2025 में आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन 6वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिलेगा ही। 3x² माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 के विविधकर 88 हैं, तो k का मान बताना है आपको। मेरे प्यारे मित्रों, आपको ये जानना है कि विविधकर होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। इसको दिखाते हैं d से, ये होता है b² माइनस 4ac। ये आपके पास फार्मूला होता है और ये लिया गया है द्विघात चैप्टर से।
तो द्विवितकर का 4 का स्क्वायर -4 रहेगा ही। ए की वैल्यू हमारे पास 3 है और सी की वैल्यू -k है। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है? -k। हम इसको सॉल्व करेंगे। 88 ऐसे रहेगा, कंटिन्यू करेंगे। -4 का स्क्वायर +16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 3 जा कितना होता है 12k। हम लोग क्या करेंगे 88 में मतलब 88 में घटा लेंगे। जब आप घटाएंगे तो 72 आएगा, तो k का मान क्या आ जाएगा 72/12, मतलब कितना आ जाएगा 4, क्योंकि आपका 6 जा 12 छंग कितना होता है 72। ठीक है, 12 जब आप इसको काटेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी में यदि d की वैल्यू -4 हो, n की वैल्यू 7 हो और an की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 4 हो, तो कह रहा है a का मान क्या होगा, मतलब a का मान बताना है। तो देखिए a का मान क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो d का मान दे रखा है, n का मान दे रखा है, an का मान दे रखा है। तो a का मान पूछ रहा है, तो हमारे पास होता है an = a + n-1 × d। ये हमारे पास फार्मूला होता है समांतर श्रेणी के लिए, जिसमें a क्या होगा प्रथम पद होता है और an की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कितना 4, a का मान नहीं पता है, n का मान हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 7 है और d का भी मान कितना है -4। 4 कंटिन्यू करेंगे, ए हो जाएगा। देखिए 7 में से 1 जाएगा 6 और 6 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो 6 4 जा -24, मतलब हमारे पास आ जाएगा -24। और जब ये है माइनस लेफ्ट साइड से कहाँ लेके जाएंगे राइट साइड, तो वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस, आपस में ऐड हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 28। तो 7 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। मेरे प्यारे मित्रों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि एपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। देखिए प्रथम पद का मतलब पहला वाला पद और सर्वांतर का मतलब इसके बीच का अंतर क्या है। देखिए प्रथम पद हमारे पास जो होगा, अगर आप एपी ले रहे हैं तो एपी का जो प्रथम पद होता है वो हमेशा पहला वाला ही पद होता है। प्रथम माने पहला, तो 1/3 हो जाएगा। अच्छा, सर्वांतर क्या होता है किसी भी एपी का? सर्वांतर जब भी आप फाइंड आउट करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो आपको करना क्या है, आप उस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। मतलब 5/3 में हम क्या करेंगे 1/3 को घटाएंगे, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो जब आप घटाएंगे तो हो जाएगा 5/3 - 3 1/3, तो एलसीएम सेम आएगा 4/3 हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 1 जाएगा 3 ऐसे ऑलरेडी पड़ा है। तो आपने ये देखा कि हमारे पास जो प्रथम पद था 1/3 था और सर्वांतर 4/3 था। मेरे प्यारे मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगती होगी तो वीडियो के लास्ट में आप प्यारा सा कमेंट लिखेंगे कि आपके लिए कैसा रहा। तो 8 का ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बिंदुओं -6, 5, -2, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु a/3 और 4 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपके पास कोई भी रेखा है, रेखा किसी लड़की का नाम नहीं मेरे प्यारे मित्रों, रेखा किसी लड़की का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, मैथ में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो x का मान होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं x का निर्देशांक, या अगर देखा जाए तो जो मध्य पद होगा दोनों को जोड़ के /2 करते हैं, ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं और /2 करते हैं, ये हमारे पास मध्य पद होता है, जो कि क्वेश्चन दे रखा है a/2। अच्छा, हमने x को ही क्यों लिया, क्योंकि x की वैल्यू a/3 के जैसी थी। अगर y का पूछता तो y लिखते हैं, हम लोग दिया नहीं है।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इक्वल टू -24 होगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -12। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, जब आप 2 से उसको ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा कितना -12। तो हमारे पास जो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो होगा -12 होगा, और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इन द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करेंगे माय डियर फ्रेंड और मित्रों। त्रिभुज एबीसी में एडी कामा त्रिभुज एबीसी में हमारे पास एडी और एक अर्धक रेखा बीडी और बीसी, बीडी और डीसी का अनुपात बताना है आपको। तो देखिए ये हमारे पास ट्रायंगल से लिया गया है और हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि 6 रेशियो कितने हैं 5, क्योंकि ये जानना आपको पड़ेगा कि जब आप ट्रायंगल पढ़ेंगे चैप्टर तो वहाँ आपको बताया गया कि इनका जो रेशियो होगा आपस में बराबर होता है, जिसको बोलते हैं आधार प्रमेय। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना कहे उतना कम है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके समतुल्य है? तो आपको ये जानना है कि ये किसके बराबर होगा। समतुल्य का मतलब समान है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर माइनस, अब हम लोग कॉट स्क्वायर को वैसे रहने देते हैं और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, तो देखिए कॉट से कॉट कैंसिल आउट होगा, यहाँ बचेगा 1 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर। जब आप 1 का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर में करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वही साइन स्क्वायर ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 2 tan 30 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन, क्योंकि ये tan टू थीटा का फार्मूला है, तो tan 60 हो जाएगा। डायरेक्ट हम कर सकते हैं, tan टू थीटा का जो फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन होगा वो सी सही होगा। देख लेते हैं कैसे सही होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2 tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे क्वेश्चन में 1/√3, उसके बाद 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। आपको इसको सॉल्व कर लेना, देखते हैं किसकी इक्वल आता है। तो 1/2 आ जाएगा, तो 1 जो √3 था इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो √3 का स्क्वायर 3 बनेगा। तो ये ऊपर वाला कहाँ जाएगा सबसे नीचे, और नीचे वाला कहाँ जाएगा इसके बगल में। इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा और 4 जाएगा √3 के साथ। ठीक है, अब जो कैंसिल आउट होकर करेंगे 2 से काटेंगे 2 आएगा, 3 से एक बार √3 काट देंगे √3/2, और √3/2 जो होगा हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है। तो साइन 60 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का डी क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो आपको दिख रहा होगा। मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंचे मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है, तो मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। अवनमन कोण मेरे प्यारे मित्रों हमेशा ऊपर बनता है, जबकि उन्नयन कोण हमेशा कहाँ बनता है, नीचे बनता है। तो कार की दूरी बतानी है। आपको पता होना चाहिए कि जो मीनार होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। किससे, कार से। तो ये हमने बना दिया मीनार, जो दे रखा है 75 मीटर ऊंचाई है, और एक कार है, मैं मान लेता हूँ कोई कार होगी जो कितना कोण बना रही है 30 डिग्री। देखिए एकांतर कोण से हमने इसको लिखा है 30 डिग्री डायरेक्ट ना। अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि कार की दूरी बतानी है। तो यहाँ देखिए एक लंब है, दूसरा आधार। तो लंब और आधार में मैंने आपको बताया था कि लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का का तो एक फार्मूला होता है, तो वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, tan 30 की जो वैल्यू आएगी लंब बटा आधार। लंब हमारे पास 75 है, जिसको बोलेंगे BC, आधार कितना है AB। वैल्यू को पुटअप करेंगे
tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। BC की वैल्यू 75 है अपान AB। हमको AB ही चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। AB इज इक्वल हो जाएगा 75√3। इसका मतलब जो कार की दूरी होगी वह 75√3 होगी। तो आंसर नंबर फर्स्ट क्या होगा, सही होगा। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चित्र में ए बी एक वृत्त की जीवा है। मेरे प्यारे मित्रों, ए बी वृत्त की क्या है, जीवा है। ए ओ सी वृत्त का व्यास है और दे रखा है ए सी बी की वैल्यू 50 डिग्री। हमें करना क्या है, हमें बताना है एंगल बी ए टी किसके बराबर होगा। देखिए, अगर ये एक ही वृत्त की अगर जीवाएँ होंगी, सॉरी त्रिज्याएँ होंगी, तो आपस में क्या होती है, बराबर। तो इनके कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ये 50 है तो ये भी क्या होगा, 50 ही होगा। अगर ये 50 और ऊपर 50 तो क्या हो जाएगा, 100। आइए दिखा देते हैं कैसे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू होती है 180। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल इज़ 180। मतलब अगर आप किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कर दें तो 180 के बराबर आता है। और हमारे क्वेश्चन में एंगल ए प्लस और एंगल बी जो दे रखा है 90 है, प्लस एंगल सी की वैल्यू दे रखा है हमारे पास कितना, 50 डिग्री। तो हम यहाँ 50 कर लेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। और समकोण का मतलब होता है 90। दोनों को जोड़ के 180 में घटा लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 40 डिग्री। आप यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट लगा सकते थे कि वृत्त के केंद्र पे बना कोण परिधि का दुगना होता है। अगर परिधि पे 80 होगा तो केंद्र पे कितना होगा, 160। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ लगाएंगे नहीं कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऐसे भी निकल जाएगा, बहुत सिंपल है। तो ए ओ बी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास, 40 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 40। आपको यही याद रखना है। हम 2-3 तरीके लगा सकते हैं, थ्योरम हमारे पास है। अगर आप कहेंगे तो मैं इस क्वेश्चन का मतलब इस क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो आपके सामने प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पूरी वैल्यू निकालेंगे। ए ओ बी प्लस बी ए टी की वैल्यू 90 हो जाएगी। यहाँ 40 दे रखा है, तो भी क्या आ जाएगा, 50। घटा लेंगे, 90 में से 40 घटाएंगे, क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, 50 मिल जाएगा। इसका मतलब एंगल बी ए टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। अगर आपको अगर थ्योरम याद होता कि किसी वृत्त की त्रिज्याएं अगर बराबर होती हैं तो कोण भी क्या होंगे, बराबर, तो आपको सॉल्व नहीं करना था, क्योंकि हमारे पास एक 50 बना तो अगला भी क्या होगा, 50 बनता। अगर ये 50 है तो अगला अगर 50 होता तो हमारे पास बचता कितना, 50 कितना हो जाता, 100। तो अगला कितना आता, 80। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, कर लीजिएगा ना, करके कमेंट में बताइएगा। कान खोल के सुन लीजिए कि आप ये है आपका होमवर्क है, आपको इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती होगी दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यदि त्रिज्यखंड का कोण 160 डिग्री, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है θ/360 πr²। आपको थीटा की जगह 60 रखना है, बस देन सॉल्व कर देना। आर की वैल्यू दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, ये सब दे रखे हैं, आपको ऊंचाई भी दे रखी है, इसका आयतन बताना है। तो 1 नंबर का है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस फार्मूले पे रखना है कि बाल्टी की वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएँ 35 सेमी और कितनी है, 14 सेमी है। तो हम एक बाल्टी बना लेते हैं। जब आप एक बाल्टी बना लेंगे तो होगा क्या, देखिए बाल्टी मेरी अच्छी है कि नहीं है, कमेंट में बताइएगा। वैसे में मुझे लग रहा है मैं अच्छा ही बनाया हूँ। ये बाल्टी की त्रिज्याएँ हो जाएंगी, क्योंकि जो ऊपरा सिरा होगा बाल्टी का उसकी त्रिज्याएँ बड़ी होंगी और छोटे से क्या होगी, छोटी होगी। तो हमने मान लिया अलग अलग R1 और R2 हैं, और इनकी ऊंचाई दे रखा है
40 सेंटीमीटर। तो बाल्टी का आयतन बताना है। बाल्टी के आयतन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा बाल्टी के सूत्र। और बाल्टी कोई एक अलग से इसका सूत्र नहीं होगा, क्योंकि बाल्टी का आयतन का मतलब क्या होगा हमारे पास। बाल्टी किस तरीके से दिख रही है आपको, ज़रा सोच के बताइए। बाल्टी हमारे पास दिख रही है बेलन के जैसा ना, तो ये नहीं, जबकि आप आंतरिक और बाह्य त्रिज्याओं के लिए अलग एक फार्मूला होगा, h/3 r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2। ये एक डायरेक्ट फार्मूला है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी फार्मूले का यूज करना है, जिससे डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो r1 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है 35, ठीक है। r2 की वैल्यू हमारे पास कितना है 14। तो हमारे पास 35 का स्क्वायर आपको याद है, 35 का स्क्वायर होता है 12 25, अभी कर लिया जाएगा। तो 35 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 35 गुणे 14, ठीक है। r1 r2 की वैल्यू रख देंगे। अब देखिए जो कटेगा काटेंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे, देन सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब अभी आप गुणा करेंगे तो जब इसको पूरा टोटली आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट मैंने करके बता दिया है, ठीक है। 8008 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन पहले के समान होगा। क्योंकि देखिए अगर आप एक को दूसरे में चेंज करेंगे तो जितना इसका आयतन होगा उतना ही दूसरे का भी आयतन होगा, ठीक है। क्योंकि ठोस है और जब रूपांतरित करके सेम बनेगा। निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानक विचलन नहीं होगा, जबकि आप सब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में पढ़ेंगे। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग क्या होगा, 0 होगा। घटनाएं होंगी ही नहीं तो आंसर क्या आएगा, खाक आएगा। ठीक है। तो 20 में से क्या ला देंगे आप, 20 आसानी से ला सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएंगे। और खंड ब, ठीक है, इसका सलूशन बहुत ही जल्द आपको लाऊंगा और कॉपी के साथ लाऊंगा, जिससे आप आसानी से कर सकें। खंड ब जो भी दे रखा क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, बहुत सिंपल है। 5√3√2 ये सब वीडियो मैं करवा चुका हूँ। प्लेलिस्ट पे जाके देखेंगे तो वहाँ बताया हूँ, वीडियो एकदम डिटेल बताया हूँ कैसे आएगा। आप उसको स्क्रीनशॉट लेंगे और याद करेंगे। ऐसे इसको cos a = √3/2 है तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए, इसको भी बताया हूँ, आप जाके देख लेंगे। इसी तरीके से हम लोग बहुलक आपको बताए हैं। बहुलक की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लगभग आधे घंटे की वीडियो है। बहुलक का मतलब जिसमें सबसे अधिक मान होगा उसके ऊपर की वैल्यू जो होगी ये आपका आंसर होगा। जैसे इसमें दे रखा है 17 के ऊपर क्या आएगा हमारे पास 12। बहुलक निकालना बताया हूँ और डिटेल बताया हूँ। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर घ भी है आपके पास। ABC एक त्रिभुज दे रखा है, तो कह रहा है शीर्ष A से जाने वाले माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये सब मैं बताया हूँ आपको, वहाँ से कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर अंगा, ये भी आपको करवाया गया है क्वेश्चन, अगर आप जाके देखेंगे तो सब बताया हूँ। ये सब जितने भी क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना कहूँ उतना कम है। अगर आप 2025 में यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो ये चैनल और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपके कमेंट से मैं नेक्स्ट वीडियो लाता हूँ। तो इसी तरीके से हमने देखा कि खंड ब के क्वेश्चन थे और जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंड को हल कीजिए। अब आपके पास क ख ग अंगात और च, इसमें हमारे पास 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं। ये सब मैं बताया हूँ क्वेश्चन, अगर आप जाके देखेंगे मेरी वीडियो को तो सब बताया हूँ। अगर हमारी लगभग 15 से 20 वीडियो है क्लास 10th की, आप वहाँ पे जाके देखेंगे सब बताया हूँ, आसानी से आप कर लेंगे। अगर नहीं आता तो आप इसी वीडियो के कमेंट में आप बताएंगे आपको कौन सी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, हिंदी पे चाहिए, इंग्लिश पे चाहिए, मैथ पे चाहिए, मैथ में किस टॉपिक पे चाहिए, आप कमेंट में बताएंगे तो मैं उसकी एक प्रॉपर अलग से वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर घ देखा जाए तो हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है ABC जिसमें 90 दे रखा है और इसको प्रूफ करना है।
और ये भी बताएं मित्रों कि अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन न आता हो तो आप कैसे पास होंगे, उसको भी मैंने एक अलग से एक घंटे की वीडियो बनाया हूँ, उसमें बताया हूँ किस तरीके से आप पास होंगे, उसको भी आप देख लेंगे एग्ज़ाम से पहले। हालांकि मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक बताऊंगा किस तरीके से आपको कॉपी वॉपी फिल करनी है, उसके लिए अलग वीडियो बताऊंगा ही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंगा फिर च, ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपकी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगर देखा जाए 3 में आपके पास एक राजमार्ग है जिसके 2 स्थान होंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 गुणे 4 कितना हो जाएगा 20। तो आपको 5 क्वेश्चन करना और 20 नंबर ले लेना है यहाँ से। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ए भी दे रखा है, दो घर हैं जिनके बीच की दूरी दे रखा है हमारे पास ए और बी। तो इसको भी हमने आपको सॉल्व करना सिखाया है और वीडियो में भी बताया है, और ऑफलाइन क्लास में मैंने कई बार आपको बताया था कि मेरे प्यारे मित्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको पढ़ के जाइएगा। हालांकि एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, अथवा दोनों में से कोई एक करना है। यहाँ रेलगाड़ी का सवाल मैंने बताया था कि आपको रेलगाड़ी की सवालें जितनी होती हैं, कई शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब जो उसका पेपर का कोड होगा कई शिफ्ट का होगा अलग अलग। तो आपका कौन सा पेपर मिलेगा मुझे तो नहीं मालूम है, इसलिए मैंने क्या किया है आपको प्रॉपर वीडियो बना के दिया हूँ जिससे आप आसानी से एग्ज़ाम में पास हो जाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपके पास एक रेखा है जिसको वृत्त को स्पर्श करती है, ये भी मैंने आपको खींचना सिखाया था, और किस तरीके से एकांतर कोण बनता है ये भी बताया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना का उतना कम है कि एक आपके पास वृत्ताकार ब्रूच है को चांदी के तार से बनाया जाता है, ये भी बताया था। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में आपको बताया था कि मेरे प्यारे मित्रों की बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको पढ़ के जाइए और देखिए एग्ज़ाम में आया भी है। ये किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो को सेव करिए और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसका स्क्रीनशॉट आप हमारे नंबर पे या टेलीग्राम पे आप भेजिए, मैं बता दूंगा। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बेलन, एक तंबू के बेलन के आकार का है, एक जो तंबू है बेलन के आकार का है उसका हमें क्या बताना है, आयतन बताना है, जिसमें सब दे रखा है, आपको सॉल्व करना है। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में बताएंगे। प्यारे मित्रों, जब मैं आपके लिए इतना अच्छा खासा पीपीटी बना के आपको समझा सकता हूँ तो आपका भी एक फ़र्ज बनता है मेरे वीडियो को शेयर करना और वीडियो के लास्ट में अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिखना, जिससे मेरा मन खुश हो जाए और मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लाऊं। तो प्यारे मित्रों, आप अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे आपका 70 में 70 आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।